गुड नून डियर फ्रेंड्स। कई बार हमारे सामने ये समस्या होती है कि चेक हम बैंक में लगाते हैं, चेक हमारा अनादरित हो जाता है, मतलब डिसऑनर हो जाता है। देन व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड डू, दिस यूज्ड टू बी कम आउट व्हेनेवर आवर चेक यूज्ड टू बी बाउंस इन एनी बैंक। तो प्राइमरीली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जिस बैंक में हमने चेक लगाया है उस पर हमको निर्धारित डेट देखनी है कि चेक पर डेट कितनी डली हुई है। जो डेट चेक पर डली हुई होती है उससे 3 महीने तक हम लगातार उस चेक को बैंक में लगा सकते हैं। ड्रॉवर ने जिसने हमको चेक दिया है, हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई अमुक रीजन से या प्रमुख कारण से ये चेक डिसऑनर हो गया है, क्या आपको कहना है। यदि वो बंदा ये कहता है कि आप 10-12 दिन बाद दोबारा से चेक लगा देना, तो हम वो जो डेट चेक की लीव पर डली हुई है ऊपर, उससे 3 मंथ तक उस चेक को हम रोज बैंक में लगा सकते हैं। ड्राइवर के कहे के अनुसार लगा सकते हैं। यदि ड्राइवर एक्सक्यूज नहीं बना रहा है और वो ये कहता है कि 5 दिन बाद आपको इसका भुगतान हो जाएगा, किसी कारण से मैं भुगतान को, बैलेंस को अपनी खाते में मेंटेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जानबूझकर व्यक्ति कह रहा होता है और बैलेंस वाकई उसको नहीं होता है और वो उसकी देने की इच्छा ही नहीं होती है, और आपने उसको बताया कि भाई तुम्हारा चेक यार डिसऑनर हो गया, मैंने बैंक में लगाया था, उसमें लिख रहा है फंड इनसफिशिएंट। तो जवाब कई बार ये मिलता है कि ठीक है यार, तुम्हें दिखाए सो करो यार, अब वो तो हो गया तो हो गया। ऐसी स्थिति में प्राइमरी सावधानी हमको क्या बरतनी है कि जिस दिन हमारा चेक डिसऑनर होता है उसके 30 डेज के अंदर हमको किसी लीगल एडवाइजर के पास, किसी अधिवक्ता के पास में पहुंच जाना है, किसी वकील के पास पहुंच जाना है, और विद इन 30 डेज में ही एक 15 डेज का नोटिस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसका नाम है एक्ट का, उसके अंदर बात कारण इशू करने के लिए, बात कारण रेज करने के लिए, कॉज ऑप्शन रेज करने के लिए हमको दिलवाना पड़ता है। और ये 15 डेज का नोटिस है, वो स्टैट्यूटरी होता है, आवश्यक होता है, मैंडेटरी होता है। यदि विद इन 30 डेज डिसऑनर ऑफ द चेक की जो डेट है उसके 30 डे में यदि हमने ये नोटिस नहीं दिया है तो फिर ये कॉज ऑफ एक्शन रेज नहीं होगा और हम नोटिस नहीं दे सकते हैं। और यदि इनकेस उस चेक की लीव पर से 3 माह वाली डेट भी निकल गई है तो फिर आपका चेक बेकार हो गया, फिर आप उसको चेक को लगा ही नहीं पाएंगे कभी भी। इसलिए बेहतर ये है कि जिस दिन चेक डिसऑनर हो तत्काल किसी लीगल एडवाइजर से संपर्क करें। विद इन 30 डेज 15 डेज का मैंडेटरी नोटिस ड्रॉवर को इशू किया जाएगा। अब उसको नोटिस हमने इशू करा दिया वकील से, वकील उसमें लिखेगा कि 15 डेज के अंदर आप जिस रीजन से ये चेक डिसऑनर हुआ है आप उसका भुगतान करें और अपना चेक वापस ले लें। अब 15 दिन का नोटिस उसको मिल गया, इसके बाद भी वो भुगतान नहीं करता है, तो फिर आपके पास जिस दिन उसको नोटिस मिलता है उससे आपको 15 डेज बिल्कुल निकाल देने हैं गिन के। उदाहरण के लिए यदि उसको 1 तारीख को नोटिस मिलता है तो 15 तारीख तक हमको बिल्कुल चुप रहना है। 16वें दिन से अगले 30 डेज तक हमारा कॉज ऑफ एक्शन रेज होगा। 16वें दिन से उंगलियों पर गिन लें आप, 30 डेज तक आप दावे को 138 के अंतर्गत न्यायालय में पेश करने के लिए ला सकते हैं। कॉज ऑफ एक्शन रेज कर हो जाता है आपका और इन 30 डेज में आप दावा ला सकते हैं। यदि ये 30 डेज आपने निकाल दिए हैं तो फर्दर उसमें अमेंडमेंट्स अभी हुआ 142 में, फर्दर 6 महीने तक यदि आपके पास पर्याप्त कारण है चेक के दावे को न्यायालय में पेश करने का, डे टू डे आपके पास रीजन है कि आप इस कारण से कॉज ऑफ एक्शन रेज होने के 30 डेज के बाद भी उस दावे को पेश नहीं कर पाए हैं, यदि उसका रीजन है आपके पास, तो फिर आप 6 मंथ तक उसमें डिले कंडोन का लगाकर 142 के अंतर्गत वो दावा पेश कर सकते हैं आप उसमें। तो ये बेसिक सावधानी आपको बरतनी है। जो कारण है डिसऑनर का वो कुछ भी हो सकता है, स्टॉप पेमेंट हो सकता है, अकाउंट क्लोज हो सकता है, इनसफिशिएंट फंड हो सकता है,
सीसी लिमिट का अकाउंट है तो एक्सीड द अरेंजमेंट हो सकता है। ये कोई भी रीजन से अगर चेक आपका डिसऑनर होता है, सिग्नेचर डिफर से अगर डिसऑनर होता है, तब आपको सावधानी बरतनी है। सिग्नेचर डिफर इज अनदर थिंग्स। सिग्नेचर डिफर जो है वो डिसऑनर ऑफ द चेक 138 के रीजन में नहीं आता है। बाकी आपका अकाउंट क्लोज है, बैलेंस इनसफिशिएंट है, एक्सीड अरेंजमेंट है, स्टॉप पेमेंट है, जो भी है, जितने भी हैं, केवल सिग्नेचर वाला आपका मेन है, सिग्नेचर डिफर आता है, या ये आता है कि ये जो चेक लगाया गया है उसका खाता ही नहीं है उस बैंक में, तो वो आपके लिए खतरनाक है। तो आप लीगल उससे एडवाइजर से आपके कंसल्ट करना है। तो बेसिक सावधानी ये उस दिन की है जब चेक हम बैंक में क्लियरेंस के लिए लगाते हैं और बैंक हमको वापस देती है। तो मोस्टली हमारे सामने समस्या आती है कि अब इस चेक का क्या करें। बहुत से लोग 1-1, 2-2 महीने तक उसको घर में रख लेते हैं। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, उसकी लीव पर जो डेट डली होती है उस पर ध्यान नहीं देते। 3 महीने बाद ध्यान में आता है, तब तक वो चेक की डेट बेकार हो जाती है। तो इन सब असावधानियों से बचने के लिए आप कर सकते हैं, है ना। और यूट्यूब पे मेरा नंबर रहता है, गूगल से अकाउंट्स में भी मेरा नंबर है। आप किसी भी समय डे टाइम में कॉल करके इस संबंध में कोई भी लीगल सहायता इस संबंध में ले सकते हैं आप।